रिलीजन इज़ द मेन इशू। वजह से पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री है, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया जो है वो हमारा हमसाया होना, ये बदकिस्मती भी है। बेसिकली उनका जो सॉफ्ट इमेज है वो बहुत ज़्यादा दुनिया में वो अपना सॉफ्ट इमेज जो है उजागर करते हैं। हमारे बारे में पूरी दुनिया में ये एक उनका कंसेप्ट बन चुका है कि यहाँ पे बम धमाके होते हैं, दहशत गर्दी है, इंतहा पसंदी है। ज़ाहिर सी बात है, इंडिया में कोई ख़ास बात होगी तो हर कोई इसकी जब इंटरेस्टेड कोई बात होती है तो किसी को लगता है कि यार हाँ, अगर हम इनके साथ ऐसा कुछ करेंगे तो हमें पता है हमें फ़ायदा हो सकता है, नुकसान कभी भी नहीं होगा। तो इस वजह से अगर हर कंट्री करते हैं तो कहते पाकिस्तान को भी चाहिए कि कुछ ऐसा आप कदम बढ़ा लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी कहीं पे जाए। अगर अदर कंट्रीज़ कर रहे हैं एक ट्रस्ट करके तो पाकिस्तान को भी ट्रस्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का मौजू आपको बताते चलें कि जिस तरह से हम देखते हैं अदर कंट्रीज़ को सबका इंटरेस्ट इंडिया की साइड पर शो होता है, उसी साइड पर जापान की अगर बात करें, जापान के जो पीएम है वो भी इंडिया गए हैं 2 दिन के दौरे पर इंडिया के लिए, और इंडिया में उन्होंने 2 दिन स्टे भी किया है और वहाँ पर उन्होंने स्ट्रीट फूड जो है उनके वो भी टेस्ट किया है। पानी पूरी जिसको हम पाकिस्तानी गोल गप्पे कहते हैं, और उसके अलावा जो है फ्रूट चाट और दही बड़े, ये भी उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब के साथ ट्राई किए हैं, उन्होंने खाए हैं, इंजॉय किए हैं। और दूसरी साइड पर उन्होंने 75 बिलियन डॉलर्स का जो प्रोजेक्ट है वो भी साइन किया है। अगर हम देखें कि जिस तरह से सबका इंटरेस्ट इंडिया के साइड पर शो होता है, पाकिस्तान की साइड पर क्यों नहीं होता? लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की साइड पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्यों? लोग झूठ बोलते हैं सच? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए देखते रहे हम आवाज़ और मेरे साथ रहे। जी, पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ छोटा सा विज़िट नहीं है। इस विज़िट के पीछे एक लंबी हिस्ट्री होती है जो लॉबिंग की जाती है, जी जी। और उस बेस पर ये एक विज़िट जो है ना, इसके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है। और इंडिया जो है वो खुद एक बहुत बड़ी मंडी है पूरी दुनिया में। उसकी एक सेकंड नंबर पर वो आबादी है जो कि चाइना जो है नंबर वन पर अगर है, तो वो अपनी बहुत सारी ज़रूरियात पूरी करके दुनिया को सप्लाई देता है, और इंडिया बहुत सारी चीज़ें दुनिया से लेता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी मंडी है, और उस लिहाज से सारे उसके साथ इंटरेक्ट होते हैं। नंबर वन। नंबर टू ये है, देखें, ये हम रिलीजन को निकाल देते हैं। रिलीजन इज़ द मेन इशू। वजह से पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री है, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया जो है वो हमारा हमसाया होना, ये बदकिस्मती भी है। उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान को। मैं 2005 में हम पंजाब बार काउंसिल की तरफ से गए थे इंडिया में, तो वो लुधियाना बार में जब हम रुके तो वहाँ का उस वक़्त का जो प्रेसिडेंट था ना लुधियाना बार का, वो एक सरदार था, लेकिन उसका एक्स प्रेसिडेंट आनंद नामी एक हिंदू था। वो हमारे पास ही बैठे हुए थे, आनंद साहब। जब उनको कॉल किया गया कि एक्स प्रेसिडेंट के तौर पर वो आगे ड्रेस करें, तो उसने कहा जी मैं पाकिस्तान तब जाऊंगा जब पासपोर्ट नहीं होगा। मीन टिल नाउ दे डिडंट एक्सेप्ट इट दैट पाकिस्तान इज़ द सेपरेट कंट्री। तो उसमें हमारे एक दोस्त थे पंजाब बार के, उन्होंने फिर उठ के एड्रेस किया। उन्होंने कहा जी देखें, जब दो भाई भी सेपरेट हो ना, तो उनकी दीवारों का और उनकी जो आपस में ड्यूरेंट लाइन होती है उसका एहतराम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा कि हिंदू जो है वो दोनों कौमी नज़रिया क्लियर हो गया। इस लिहाज से हमें ये देखना चाहिए कि हम सिर्फ कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं। पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त के हालात बने हुए हैं, ये इसके पीछे मेन इंडिया है, इजराइल, CIA, राम साद एक ट्राइका है। ये उनका एक गठजोड़ है जिसकी जो आज पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, जो सिचुएशन बनी हुई है, इसके पीछे इंडिया है। वो उसको रेगुलर ये कर रहा है। अब उनकी दुनिया में लॉबिंग है, क्यों लॉबिंग है? वो एक तो ये है कि वो रेगुलर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में चलते रहे। जब पाकिस्तान पार्टीशन से बिफोर ही वो अंग्रेज़ों ने उनके साथ मिल के एक उनको सिस्टम दे दिया, और वो एक बड़ा मुल्क होने के नाते उनके सबकी अट्रैक्शन है। वो पूरी दुनिया में लॉबिंग करते हैं। उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करके पूरी दुनिया की जो मेन एजेंसीज़ हैं ना, जिसमें UNO भी है और उसमें यूनिसेफ है, UNDP है, इसमें उन्होंने अपने बंदों को प्रमोट किया है, उनमें इंडल्ज किया है। वाइट हाउस में इंडिया के बंदे हैं जो लॉबिंग करते हैं। इस वजह से वो हम कहें ना कि वो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं, तो वहाँ क्यों है। ये एक रियलिटी है कि वहाँ हैं, उनके साथ उनके जो है ना इंटरेस्ट कंबाइन है। सेकेंडली ये है कि वो लॉबिंग करते हैं अपने मुल्क के लिए, और हमारे ये है कि हमें वो उलझाया हुआ है इन मामलात में।
तो इस लिहाज से ये एक मेन इशू है। क्या लगता है आपको कि हमारे जो इस टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में फैली हुई है, कितनी देर तक आपको लगता है कि ये स्टेबल होगी तो हमारे भी ताल्लुकात जो हैं हर कंट्री के साथ बेहतर होंगे? देखिए जी, हमारी इंस्टेबिलिटी ये 1 साल पहले, अप्रैल से पहले बड़ी अच्छी जा रही थी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, एक लीडर मिला हुआ था, लोग जो है डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ें कंस्पेरेसी, इंटरनेशनल कंस्पेरेसी जो होती है ना, इंटरनेशनल माफिया जो है वो भी कंस्पेरेसी करता है। सेकेंडली, ये जितने भी हम कहते हैं ना अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, ये इन्हीं डेवलप कंट्रीज़ के बनाए हुए हैं। अपने मुल्कों में ये बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी, बड़ी लॉ जो है उस पर अमल दरामद होता है, लेकिन हमारे मुल्कों में ये ऐसे लोगों को खुद लाते हैं, प्रमोट करते हैं, ताकि यहाँ का साथ सरमाया जो है ना वो $1 ट्रिलियन की जो हो ना वो ट्रैवलिंग हो रही है। अब देखिए स्विस बैंक में पूरी दुनिया के जो लूटा हुआ सरमाया है वो वहाँ जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, यूके में जा रहा है, वो उनको हेवन है। उस पैसे के साथ वो अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं और ऐसे लोगों को, करप्ट लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। जब किसी की सपोर्ट करता है दैट मीन्स कि वो फैसिलिटेटर है उन क्रिमिनल लोगों का, तो दैट मीन्स ही इज़ द पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ दैट क्रिमिनल पीपल्स। तो ये उस लिहाज से अपनी जो पावर है उसका मिसयूज़ करते हैं। तो ये जो है ना कहा जाए कि वो ये कब तक होगा, इसके लिए अब जो हमारी कौम खड़ी हुई है, होपफुली अब टाइम आया हुआ है और अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। और जब ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो पाकिस्तान के लिए भी वैसे ही है, हमारे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अब जो सिस्टम चेंज हो रहा है, जो ग्रुपिंग चेंज हो रही है, अब देखिए सऊदीया की टर्की के साथ कभी एसोसिएशन हो सकती थी कि वो खुशोगी का मर्डर उस पर पड़ा हुआ था। और पिछले दिनों जब आया यही जो बाइडन, तो उसने कहा जी तुम तो कातल हो, तो उसने सऊदीया ने उसको लिफ्ट नहीं कराई। अब वही टर्की के साथ उन्होंने $5 बिलियन टर्की के अकाउंट में रख दिया उसको डेवलप करने के लिए, जबकि वो दुश्मनी थी। ईरान के साथ शुरू से इनका चल रहा था सऊदीया का, अब ईरान के साथ उन्होंने ऑफ़र दिया उनके वज़ीर ख़ारजा को कि हमारे पास आओ। चाइना, रशिया, ये ट्रैका बना है जिसको इमरान खान ने स्टार्ट किया था। सो इस लिहाज से अगर हम इस क्राइसिस से अल्लाह करे जो ही निकल जाएंगे तो पाकिस्तान इज़ द जो लीडरशिप है एज ए इन द शेप ऑफ इमरान खान, वो इंटरनेशनल लेवल पर लीडरशिप है। मुसलमान को एक लीडर मिला था जिससे रशिया भी खुश था, चाइना भी खुश था। तो वो ये इंशाल्लाह सून दैट विल बी पॉजिटिव। बेसिकली उनका जो सॉफ्ट इमेज है वो बहुत ज़्यादा दुनिया में वो अपना सॉफ्ट इमेज जो है उजागर करते हैं। हमारे बारे में पूरी दुनिया में ये एक उनका कंसेप्ट बन चुका है कि यहाँ पे बम धमाके होते हैं, दहशत गर्दी है, इंतहा पसंदी है। उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री और उनका सॉफ्ट इमेज बहुत ज़्यादा है दुनिया में। और क्योंकि वो 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी है तकरीबन उनकी, तो जितनी मल्टी नेशनल है वो उसको टारगेट मार्केटिंग करती हैं वहाँ पे, ताकि वो अपना बिजनेस वहाँ से। 5th बड़ी इकोनॉमी है, ये सब कुछ उनकी वजह से। हाँ जी बिल्कुल। ये क्या लगता है आपको कि जिस तरह से सब इंडिया की साइड पे अपना इतना इंटरेस्ट शो करवाते हैं, जितनी उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं, क्या हम पाकिस्तानी जो हैं वो भी दोबारा से अपने मुल्क को इतना स्टेबल कर सकते हैं? हम भी इतनी अचीवमेंट्स कर सकते हैं? बेसिकली उनकी इकानमी जो आगे इतना गई है, इसमें सबसे पहले जो उनकी जो पॉलिसी है ना, अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हैं उन्होंने। कोई भी मल्टी नेशनल आती है वो पहले उनसे यही कहते हैं कि इधर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। हम टोटली इंपोर्ट बेस यहाँ पे असेंबलिंग कर रहे हैं। अभी पहले भी थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी तो मैं उनको बता रहा था कि इवन के जो जूता बनाने का जो कारखाने जुफ्त साजी, वो भी हम इंपोर्ट पे चले गए हैं, जो कि हमारे मुल्क में बहुत अच्छा। लेदर इंडस्ट्री हमारी तबाह बर्बाद होकर रह गई है, टेक्सटाइल तबाह हो गई है। हम टोटली देखें गारमेंट्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं और बाकी चीज़ें, कॉटन तक जो हमारी पहचान हुआ करती थी वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट तो कुछ खुद हम कुछ बना ही नहीं। हाँ, कुछ बना नहीं रहे, हम सिर्फ यही कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमें पैसे दो, हमें उधार दो, लोन दो। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरी दुनिया में जलील हो क्या गया। लगता है कि जिस तरह से पिछले दिनों आपने अगर सुना हो तो IMF जो है उन्होंने भी कहा था कि अगर जो है खालिस्तान, अगर जो है अगर हम काज़िस्तान, दुबई और चाइना अगर कहे तो हम पाकिस्तान को लोन देंगे। क्या आपको लगता है कि हमारी ये अब रेपुटेशन है कि हमें दूसरी कंट्रीज जो हैं अगर वो कहेंगे आप पाकिस्तान को लोन दे तो हमें लोन भी अब मिलेगा?
मेरे ख्याल में आईएमएफ ठीक कर रहा है, हमें नहीं लोन लेना चाहिए, ना वो दें हमें ना हम लें। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो लोन लेने के बगैर कहेंगे कि हम पाकिस्तान को चला सकते हैं? मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ तो कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सारी इनकी जितनी इनके पास दौलत है, अगर यही पाकिस्तान में लें तो मेरे ख्याल में हम दूसरे मुल्कों को कर्जा देने के काबिल नहीं ऐसा ही होंगे। तो ये खान साहब, अल्लाह करे खान साहब दोबारा आए तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर होंगे। जाहिर सी बात है, इंडिया में कोई ख़ास बात होगी तो हर कोई इसकी जब इंटरेस्ट है, कोई बात होती है तो किसी को लगता है कि यार हाँ, अगर हम इनके साथ ऐसा कुछ करेंगे तो हमें पता है हमें फ़ायदा हो सकता है, नुकसान कभी भी नहीं होगा। तो इस वजह से अगर हर कंट्री करते हैं तो कहते पाकिस्तान को भी चाहिए कि कुछ ऐसा आप कदम बढ़ा लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी कहीं पे जाए। अगर अदर कंट्रीज़ कर रहे हैं एक ट्रस्ट करके तो पाकिस्तान को भी ट्रस्ट करना लगता है चाहिए। आपको कि जिस तरह से अदर कंट्रीज जो है इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे उनके इंटरेस्ट शो हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ आपको लगता है कि इसी तरह से प्रोजेक्ट्स होंगे? पहले लगता था लेकिन जिस तरह नहीं, क्यों? नहीं, इसलिए कि अब जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान खुद के साथ लॉयल नहीं है तो बकाया हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे कह सकते हैं। क्या लगता है आपको कि हमारे जो खुद एक दूसरे के साथ लॉयल होना हमारे लीडर्स का, वो कभी हो सकता है पॉसिबल? नहीं, वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये पैसे, जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ हमेशा हार जाता है। क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो हमारे लीडर्स, अगर हम उनकी बात करें तो इतना तो पैसा उनके पास है कि वो हमारा आराम से कर्ज झुका के पाकिस्तान का बाकियों को भी कर्ज दे सकते हैं? लेकिन वो पैसा दिखाएं तो वो कहते हैं कि हम ही बहुत गरीब, काम उनके पास सारे लेकिन हम ही बहुत गरीब। अगर मेरे ख्याल से वैसा करें तो पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लेबर का कोई काम चल रहा है? चल रहा होगा, इतनी नहीं सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान में कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ बन भी नहीं रहा। पाकिस्तान कुछ भी नहीं बनाता, जो करता है बाहर से लेता है। कभी होना कि कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है, कुछ भी हो, पाकिस्तान ने कहा कि हम हर चीज़ अपने खुद यहाँ बनाते हैं या खुद करते हैं। नहीं, पाकिस्तान को जहाँ सूट करता है वहाँ पे करते, बेशक नुकसान भी हो रहा है उसको कोई परवाह नहीं होती है। जबकि देखा जाए अदर कंट्रीज़ अपने जितना भी मतलब ज़रूरियात का सामान होता है वो अपने ही कंट्री में बनवाते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपने कहा कि अदर कंट्रीज़ हैं उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो अपनी कंट्रीज़ में बनाते हैं, पाकिस्तानी जो है वो भी ये करेंगे कि सुई जो है वो भी इंडिया खुद बनाता है? क्या हमारे मुल्क में भी ऐसा हो सकता है कि सुई से लेकर हर एक चीज़ हम खुद बना सकते हैं? हो सकता है अगर ये लोग करें तो। कब तक लगता है कि हमारे लीडर्स भी हमारे मुल्क के साथ आज पाकिस्तान के बुरे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से तो आने करीब ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान सिर्फ एक नाम का रह जाएगा कि पाकिस्तान है, इसके अंदर लोग रहते नहीं हैं, खाली मुल्क है ये। क्या लगता है आपको कि हमारे जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिंसेयर हो, हमारे पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हो के काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते वो। अब वो तो हम लोगों ने आजमा लिया दोनों को ही पाकिस्तान में, बजाय कि अपनी आवाम को ठीक करें, पाकिस्तान को किसी एक जगह पे लेके आपस में लड़ी जा रही है। अपने ही मुल्क में अब एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। मतलब अपना ही मुल्क है ना, एक हो ना किसी और मुल्क पे दोनों बहस कर रहे हो ना तो चलो समझ में भी आता है, अपने ही मुल्क के लिए दो लोग लड़ रहे हैं यार, क्या मतलब क्या हो रहा है यहाँ। क्या लगता है हमारा अगला लीडर जो है वो कौन हो? अगला लीडर जहाँ तक मुझे आइडिया इमरान खान ही हो सकता है, लेकिन लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा, अब देखते हैं वो आके क्या करके दिखाता है। क्या लगता है आपको कि वो हमारे मुल्क के लिए अच्छे साबित होंगे, स्टेबल कर सकेंगे? कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में करप्शन वाले जो ये हैं ना आए, शहबाज शरीफ वगैरह, तो मे भी वो कर सकते हैं, करने को तो कुछ भी हो सकता है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। जो लोगों ने कमेंट्स किए कि जिस तरह से हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो जिस तरह से वो अपने मुल्क में डेवलपमेंट करते जा रहे हैं तो सबका इंटरेस्ट उन्हीं की साइड पर शो होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी रहेगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।